हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है तेरे इश्क में पार्ट 4। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज साक्षी को फ़ोन करता है। हेलो, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने कहा, हाँ, और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सोने ही वाली थी मैं बस, साक्षी ने कहा। राज ने कहा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, साक्षी ने कहा। राज ने कहा, मैंने बस वो माँ की तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया। कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है, और आप कैसे हैं? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, हाँ ठीक हूँ। वैसे तुम कब तक आओगी वापस? कुछ दिनों में आ जाऊंगी, साक्षी ने कहा। चलो ठीक है, सो जाओ, बाय, गुड नाइट। राज ने कह के फ़ोन रख दिया। राज बेड पर लेट गया। उसे अलग ही सुकून मिल रहा था साक्षी से बात करके, और वहाँ साक्षी का भी यही हाल था। अब तो रोज रात को वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन कर लेता। राज को महसूस हो रहा था कि वो साक्षी को चाहने लगा है, लेकिन बस वो यही सोचकर अपने आप को रोकता है कि अगर वो साक्षी को सही मायने में प्यार नहीं दे पाया तो। बस इसी तरह कुछ दिन निकले। एक दिन राज ऑफिस के बाद विराट के होटल पर चला गया उससे मिलने। राज विराट के पास पहुंचा। विराट अपने कैबिन में चेयर पर बैठा था। उसने जैसे ही राज को देखा और कहा, आ गया तू? राज ने कहा, अब तेरे सामने हूँ तो मतलब आ गया ना? क्या यार तू भी, विराट ने उसे बैठने के लिए कहते हुए कहा। अरे ऐसे ही कहा यार। ये बता, भाभी जी कैसी है? राज ने कहा, ठीक है, अपने मायके गई हुई है, कल तक आ जाएगी। विराट ने बॉटल्स निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहा, ये देख, इंतजाम कर लिया है मैंने। राज ने कहा, थैंक यू भाई। उधर घर पर मन नहीं लग रहा था कुछ दिनों से, इसलिए इधर प्लान बना लिया। विराट ने शरारती तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है ना तेरा? राज ने बात टालते हुए कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। विराट ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तू सच बोल रहा है। अब मुझसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? राज ने कहा, छुपा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा उलझन में हूँ। विराट ने पैक बनाते हुए कहा, तो बता अपनी उलझन। राज ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, बस लग रहा है मैं उसके करीब जा रहा हूँ। उसके बिना अच्छा भी नहीं लगता है, जैसे आदत सी हो रही है उसकी। विराट ने अपना ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, तो अच्छी बात है ये, तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लो। कह दे तू भाभी से कि तू उन्हें चाहने लगा है। राज ने कहा, बस यही तो नहीं कर सकता। साक्षी को सच बताना है, और कहीं सच जानकर वो छोड़कर ना चली जाए मुझे। विराट ने चौंकते हुए पूछा, तुझे सच में खोने का डर है? राज ने कहा, हाँ यार, एक बार अपने प्यार को खो चुका हूँ। साक्षी एक उम्मीद बन के आई है मेरे लिए, जैसे जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ी रहेगी वो। तू नहीं जानता यार, इन दिनों मैं साक्षी के बिना कैसे रह रहा हूँ। हर एक पल उसी के बारे में सोचता रहा। वो कितनी कोशिश करती है कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ बैठूं, लेकिन अपने अतीत के सामने आते ही मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। विराट ने कहा, देख भाई, ये तो पक्का है कि तेरे दिल में भाभी के लिए प्यार है, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू भाभी के साथ खुश रहे। राज ने कहा, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पता नहीं वो सब सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। विराट ने कहा, हाँ, इसका नहीं पता कि वो सुन के क्या फैसला ले। एक काम कर, तू सनाया से बात कर इस मैटर में। राज ने कहा, हाँ, सनाया ही मदद कर सकती है इसमें, उससे बात करूंगा मैं। विराट बोला, हाँ, लेकिन वो तो शादी में गई है, 10-15 दिन बाद आएगी आराम से, उसे आने दे, फिर बात करते हैं। राज ने कहा, ठीक है, आएगी तो बात कर लेंगे। विराट ने कहा, हाँ, लेकिन तब तक तू भाभी को इग्नोर मत कर, उनसे थोड़ी बहुत बात तो कर लिया कर। राज ने कहा, कोशिश करूँगा। इसी तरह राज घर आता है और बस कल का इंतजार करता है, क्योंकि साक्षी आने वाली थी अगले दिन। वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है और पहले 2 मिनट सबके साथ बैठता है। उसने पूछा अपनी माँ से, साक्षी आ गई क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर में आती होगी,
जा तू हाथ मुंह धो ले। राज कमरे में जाता है, तब तक साक्षी आ जाती है। राज अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करता है और आईने में देख के तैयारी करता है कि साक्षी से कैसे बात करनी है। और साक्षी गेट के पीछे खड़ी होकर चुपके से राज को देख रही थी। जैसे ही राज पलटा, साक्षी छुप गई और एकदम दौड़ते हुए जाकर राज के गले लग गई, जैसे वो अभी ही आई है। उसे गले लगाने पर राज को एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन उसने अगले ही पल साक्षी को अपने से अलग कर दिया और रूखे स्वर में कहा, इतनी खुशी हो गई क्या आने की? साक्षी उसकी बेरुखी देखकर चुपचाप हाँ करके नीचे चली गई। साक्षी बहुत सहन कर रही थी, क्योंकि वो हर प्रयास करती कि राज उससे बात करे, उसे प्यार करे, हम सफर ना सही दोस्त तो बना ले। और इस दरमियान कई बार वो टूट भी जाती। साक्षी से ऐसे बात करके राज खुद में ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे विराट की बात याद आ गई थी, इसलिए कि साक्षी से थोड़ा नरमी से पेश आना है। वो खुद को आईने में देखते हुए बोलता है, ये क्या कर दिया तूने राज? अब कैसे मनाऊंगा उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज छत पर जाके टहलने लगा और सोचने लगा कि साक्षी से बात कैसे करूं। माफी तो मांगनी पड़ेगी उससे। सब लोगों के सोते ही राज नीचे आया और किचन में जाके 2 कप कॉफी बनाई और सोचने लगा, इन सब में साक्षी का कोई कसूर नहीं है, फिर भी वो मेरा साथ निभा रही है। अब उससे अच्छे से बात करूंगा। वो रूम में गया तो साक्षी राज की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। राज ने टेबल पर कप रखे और एक गंभीर सांस ली। फिर साक्षी के पास जाकर कहा, साक्षी, साक्षी उठो। साक्षी ने उठकर कहा, कुछ काम है, बताइए। राज ने कहा, काम नहीं था, वो मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। साक्षी ने कहा, लेकिन मेरा मन नहीं है पीने का। राज ने कहा, अब तो मैंने बना दी है, पी लो, इस बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। साक्षी ने कहा, ठीक है, चलिए। दोनों सोफे पर बैठ गए, अपना अपना कॉफी का कप लेकर। राज ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेरुखी से बात की तुमसे। साक्षी बोली, माफी की क्या जरूरत है? वो तो आप कई महीनों से ऐसे ही बात करते हैं, पहले तो कभी माफी नहीं मांगी। ये सुनते ही राज को एहसास हुआ। उसने सोचा, सच ही तो है, कितने महीनों से मैं ऐसे बात करता हूँ इससे और इसने कभी शिकायत नहीं की। कहाँ से लाती है ये इतना धैर्य? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, बस कुछ नहीं, अब दोबारा मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, माफ कर दो। साक्षी ने कहा, ठीक है, कर दिया माफ। राज ने कहा, तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे इंसान से होगी जो तुम्हें प्यार भी नहीं दे सकता। साक्षी ने कहा, हाँ, जैसे हर लड़की सोचती है कि उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, वैसे मैंने भी सोचा था, लेकिन हम जो सोचे वो पूरा हो जरूरी तो नहीं। हम सफर बाद में, लेकिन पहले दोस्त होने चाहिए, ताकि हम हर बात सहज भाव से कर सके। साक्षी को बोलता देख राज उस पर अपनी निगाह टिकाए देखे जा रहा था। तभी साक्षी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? राज ने अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम बोलते हुए अच्छी लगती हो, चुपचाप क्यों रहती हो, बोला करो ना। साक्षी ने मासूमियत से अपने हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहा, अच्छा, तो किससे बोलती रहूं? आप बात करते नहीं हो तो क्या अपने आप से बातें करूं? राज ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, चलो सोते हैं, सुबह उठना भी है। दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए। आज राज साक्षी को निहार रहा था लेटे लेटे और उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद साक्षी पानी पीने उठी। वो सोने लगी, तब उसकी नज़र राज पे गई कि वो बिना ओढ़े सो गया। साक्षी ने उसे ओढ़ाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। राज की नींद खुल गई, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। साक्षी उसके माथे को चूमने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वापस पीछे हट गई और उसके गालों पर हाथ फेर के सोने चली गई। राज मन ही मन बहुत खुश था। अब वो रोज सुबह जानबूझकर साक्षी को आवाज लगाता, अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए। इसी तरह अब रोज ऑफिस से आने के बाद राज साक्षी से बातें करने बैठ जाता।
दोनों के बीच अब काफी बातचीत होने लगी थी। इधर सनाया वापस लौट आई थी। राज ने सनाया को मिलने बुलाया। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।